और जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। राजकुमार शर्मा ने कबूली कांग्रेस में गुटबाजी की बात। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान, राजकुमार शर्मा की तरफ से यह कहा गया। गुटबाजी का फायदा बीजेपी उठा रही है। राजकुमार शर्मा की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश और जैसलमेर स्तर पर गुटबाजी की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जैसलमेर से, जहां पर पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। सब लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यूथ कांग्रेस वाले में भी सब लोग एक साथ थे। पीसीसी का भी जो हुआ उसमें भी सब नेता कार्यकर्ता सब एक साथ हैं। सचिन जी भी इसी परिवार के मुख्य है सर। वो तो खुद बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि भाई हम लोगों को बांटने का प्रयास मत कीजिए। सब लोग एक साथ हैं, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप वो सड़कों पर संघर्ष करते हुए एक साथ आपको सब लोग फिर मिलेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। बोर्ड अध्यक्षों की नियुक्तियों पर राठौड़ बोले हैं, संगठन का चुनाव चल रहा, नियुक्तियां भी करेंगे। बोर्ड गठन जो होना है सब काम करेंगे। मदन राठौड़ की तरफ से यह बड़ा बयान, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो मदन राठौड़ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। उसको जहाँ चुनाव में झोंका वहाँ चुनाव में जाकर के काम किया। हमारे यहाँ उपचुनाव थे उसमें उन्होंने काम किया। हमने हरियाणा, हिमाचल में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भेजा, वहाँ काम किया। अभी पंजाब और दिल्ली में लोग लगाए हैं, वहाँ वो काम कर रहे हैं। और अभी संगठन पर्व चल रहा है। इस संगठन पर्व में सारे पदाधिकारी बनेंगे ही बनेंगे और इसके अलावा भी कोई शेष रह जाएगा और योग्य है और हमको लगता है कि इनका उपयोग होना जरूरी है तो उसका हम नियुक्ति भी करेंगे। ये सब काम होते हैं, ये प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री जी भी इसके प्रति गंभीर है। वो निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियां देंगे ही देंगे। बोर्ड और जो कुछ भी गठन होना है वो सब काम करेंगे। समीक्षा कर रहे हैं इसकी और निश्चित रूप से समय पर निर्णय करेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के भांकरोटा में शुक्रवार सुबह हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीजों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। हालांकि न्यूज 18 की खबर के असर के बाद अब डॉक्टरों और मरीजों के परिवार वालों से हालचाल जाना जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने एसएमएस अस्पताल पहुंच करके मरीजों का हालचाल जाना है। देखिए रिपोर्ट। भांकरोटा अग्निकांड के पीड़ितों से मिली वसुंधरा राजे। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने भी पूछा पीड़ितों का हालचाल। बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। एसएमएस अस्पताल में चल रहा है 23 लोगों का इलाज। भांकरोटा अग्निकांड की पीड़ित धीरे धीरे दहशत से अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। 13 लोग जान गंवा चुके और 23 लोगों का इलाज अब भी एसएमएस अस्पताल में चल रहा, जिनसे मिलने के लिए एक के बाद एक नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। रविवार को जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक सचिन पायलट और सांसद मंजू शर्मा भी पीड़ितों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुँचे थे, तो वहीं सोमवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मंत्री ओटाराम देवासी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना। ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट
हैं जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे, और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए हैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। भारत सरकार के नियम है कि गैस से भरे टैंकर, तेल से भरे टैंकर, अति ज्वलनशील, अति संवेदनशील जितने भी प्रकार का जो ये आपका तेल, गैस और दूसरे आइटम है, इनको रात 10 बजे से लगा के सुबह 7 बजे तक आप सड़कों पे नहीं चलाओगे। ये नियम है भारत सरकार का। और पहले भी कई बार मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आप लोगों ने नियम बताए, वापिस छापे आपने, ये नियम होते हैं, एक्सपर्ट व्यू आपने छापे। लेकिन सरकार इसके अंदर जो असली दोषी है NHI के साथ साथ वो पुलिस जिसने कट खोला। एसएमएस में 23 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले नेता मरीजों से सीधे बंद वार्ड में ही मिल रहे थे, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब नेता मरीजों के परिवार या फिर डॉक्टरों से उनका हाल चाल जान रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार वालों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। मैं सोमराज मीणा की वाइफ हूँ। क्या कितने % उनकी तकलीफ है, अब किस प्रकार की हालत है, क्या बताना चाहेंगे? उनके 2 पैर जल गए, 2 हाथ जल गए, मुंह जल गए और पीछे से थोड़ी पीठ और बटक्स वगैरह। तो कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? वो उदयपुर से आ रहे थे, वो लेक सिटी बस में थे, तो वो इधर उदयपुर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कोई मशीन का मतलब सामान वगैरह लेने आ रहे थे, तो यह बीच में हादसा हो गया है। आयुष भवन में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे, आयुर्वेद डॉक्टर है वो, और 2 हाथ और मुंह सुलझ गया है, बाकी तबीयत ठीक है और आशा करते हैं कि हॉस्पिटल पूरे मतलब इलाज से ठीक होके जाए। वो मेरा ब्रदर है, बड़ा भाई। बड़ा भाई, क्या हुआ था? ड्यूटी कर रहा था उधर, फिर ड्यूटी से गेट खोला उसने तो देखा तो उसने पूरा हाथ जल गया, पैर जल गया उसका। करौली रहने वाला, जिला करौली का। वो बता रहा है कि मैं ड्यूटी जा रहा था और वो 300-400 मीटर दूर बता रहा था। वो 3-4 मीटर था, ठंडी हवा चली, उसके बाद पता नहीं कब आग पकड़ ली। जैसे तैसे करके वो कपड़े उड़े फाड़ता गया, छुड़ाता गया। फिर वो अपने दोस्त को फोन किया तुरंत, फिर वो आया, फिर वो पर्सनल एम्बुलेंस लेके इसको एडमिट करवाया। मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ था उसको भी ये एक्सीडेंट में ये जो आग उग लगी ना। कहाँ से आ रहा था, क्या हुआ? वो बेंगलोर से आ रहा था, गाड़ी चलाता था, ट्रक चला रहा था। हाँ। अच्छा। जो वो भी उसकी चपेट में आ गया, वो आग उग जली वहाँ जा। अच्छा। तो उसके भी ये यहाँ तक जल गया, ये नीचे से जल गया है पूरा, तो फिर कहीं जैसे बच उच आगे आ गया यहाँ, तो अब वो सही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की ताज़ा स्थिति की बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी के मुताबिक अभी 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 5 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अभी हमारे पास 23 पेशेंट्स एडमिट हैं, उनमें से 3 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और यदि माने तो करीब 5 या 6 थोड़े से क्रिटिकल हैं। बाकी 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं या उनकी रिकवरी से डॉक्टर सेटिस्फाइड हैं। बाकी सबका इलाज चल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने वाला है, थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि जो बर्न होते हैं उसकी रिकवरी भी बड़ी धीरे धीरे होती है। कल भी डॉक्टर साहब ने जो है हमारे यहाँ 2 लोगों को स्किन फ्लैप्स लगाए टू कवर देयर वुंड्स। तो चल रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन जरूर कर दिया है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सरकार को तुरंत ही गंभीर जांच की सलाह दी। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी, लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।